प्यारे भैया और बहनों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 1 पद्य खंड का कवि सूरदास के जीवन के बारे में जानेंगे। इनका जन्म संवत 1540 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रुनुकता राम माना जाता है। कुछ विद्वान लोग इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को मानते हैं। इनके पिताजी का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्त माल आधार के आधार पर इनको सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं। किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिसमें वे पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवर्दाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। इस पद में ऐसी अनेक बातें अपने को ज्ञात होती है और इसी पद के आधार पर एक बात और मानी जाती है कि ये अंधे होने के कारण, नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप, एक गहरे कुएं में गिर पड़े थे। 6 दिन तक वहाँ पड़े रहने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिए तो इनके नेत्र इनको वापस कर दिए, अर्थात इनको दिखाई देने लग गया। इस पर सूरदास ने कहा कि हे प्रभु, जिन नेत्रों से मुझे आपके दर्शन हुए हैं, अब मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं। इन दर्शनों के पश्चात मैं इस संसार के अंदर जो भी पाप हो रहे हैं उन पापों को मैं अपने इन आँखों से नहीं देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि मेरे ये नेत्र हमेशा के लिए बंद कर दिए जाए। और उन्होंने ईश्वर से ये प्रार्थना की कि मुझे इन नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद स्वरूप उनको प्रज्ञा चक्षु ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त हो गए। उसके पश्चात ये भगवान श्री कृष्ण की और अधिक भक्ति करने लगे, उनके पद गाने लगे। सूरदास जन्म से अंधे थे, ये बात अभी तक विवादास्पद है या ये बाद में अंधे हुए, इस बारे में अनेक विद्वानों में अनेक मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। अपने एक पद में उन्होंने कहा, या माया झूठी की लालच दूहू दृग अंध भयो, अर्थात ये संसार जो है, संसार की माया जो है झूठी है, लालच से भरी हुई है और इन दोनों नेत्रों से अंधा होना ज़्यादा अच्छा है। लालच दूहू दृग अंध भयो। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति, जो पहले दास भाव की भक्ति थी, वह एक सखा के भाव में परिणत हो गई और इनके गुरु, जिनका नाम वल्लभाचार्य था, उनकी आज्ञा अनुसार ही उन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य शुरू किया। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, जिसमें से सूरसागर जो इनकी रचना है वह सबसे अधिक उत्तम, प्रामाणिक और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनके कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में ना तो इतनी साहित्य था और ना ही इतनी सौंदर्यपूर्ण भाषा थी, और इन्होंने अपने काव्य में सर्वश्रेष्ठ भाषा देने का प्रयास किया है। अपना जो ये पाठ है, अपन सभी लोग जानते हैं कि सूरदास जो थे श्री कृष्ण के परम भक्त थे, और अपने इसी पद में उन्होंने जो अपन पढ़ने वाले हैं, इस पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। अपरिचय की दीवार, इससे पूर्व श्री कृष्ण और राधा, जो कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन इस पद के पश्चात इन दोनों के बीच में जो अपरिचय की दीवार होती है वह समाप्त हो जाती है और राधिका बहुत चतुराई से श्री कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को
बहुत सुंदर तरीके से बताती है, कहती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं और इस प्रकार उन दोनों की जान पहचान बढ़ती है। शेष जो 3 पद दे रखे हैं, उन तीनों पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है, जिसे अपन भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। उद्धव जो कि श्री कृष्ण के दूत के रूप में ब्रज में आते हैं और गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रेम को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, इसको अपन भ्रमर गीत के रूप में जानते हैं, जो कि हिंदी साहित्य में सबसे अनुपम, सबसे श्रेष्ठ है। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपियों के विचार सुनकर उद्धव बिल्कुल निरुत्तर, उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता है। गोपियों की शिकायत विदग्धता, विरहता, करुणा से भरी हुई है। गोपियों के व्यंग्य बाणों के आगे उद्धव का हृदय एकदम छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय, कृष्ण के प्रेम में डूब जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। वास्तव में ये पद जो है गाने योग्य है, गेय है। अब अपन पद 1, जिसमें राधा जो कि ब्रज में आती है, श्री कृष्ण के समक्ष जो है अपनी बात वहाँ खेलने लगती है। खेलते खेलते श्री कृष्ण और दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होता है, उसी का वर्णन इस पहले पद में किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पूरी, सुनत रहती सनमनी नंद डोटा, करत फिरत माँ कन ददी चोरी, तुमरो कहा चोरी हम लेवे, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनि बूरी राधिका बूरी। श्री कृष्ण राधा को कहते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कि हे गोरी, बूझत का मतलब पूछना। श्याम राधा से पूछते हैं कि गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, मैंने आज तक ब्रज की गलियों में तुम्हें कभी नहीं देखा। ब्रज खोरी का मतलब ब्रज की गलियों में, मैंने आज तक तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा है। तुम किसकी बेटी हो, काहे को हम ब्रज तन आवती। जब राधिका कहती है कि हम ब्रज में क्यों आएंगे, काहे को हम ब्रज तन आवती, कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आएंगे, खेलत रहती आपने गोरी, हम तो अपने घर की दहलीज पर ही, हम तो अपने घर के दौर पर ही खेलती है, हम ब्रज की गलियों में क्यों आएंगी। सुनत रहत सनवनी नंद डोटा, हमने सुना है, सनवनी का मतलब होता है कानों से, हमने अपने कानों से सुना है नंद डोटा, कि नंद का पुत्र, नंद का बालक, करत फिरत माँ कन ददी चोरी, हमने अपने कानों से सुना है कि नंद का बालक जो कि माखन चुराता फिरता रहता है, हमने ऐसे बालक के बारे में सुना है। तुमरो कहा चोरी हम लेवे, तब श्री कृष्ण उनको कहते हैं, तुमरो कहा चोरी हम लेवे, कि हमने तुम्हारा क्या चुराया है। श्री कृष्ण वापिस उनको कहते हैं कि अगर तुमने सुना है कि नंद का बालक माखन चुराता है, तो हमने तुम्हारा क्या चुराया है। खेलत चलो संग मिली चोरी, आओ हम सब मिलकर साथ में खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास कहते हैं कि रसिक शिरोमणि, कि रस को धारण करने वाले ऐसे शिरोमणि, बात ने बोली राधिका बोली, ऐसी बोली राधिका श्री कृष्ण की बातों में आ जाती है और श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण बातों ही बातों में राधिका से अपना परिचय ले लेते हैं और उनको अपने साथ खेलने के लिए
मना लेते हैं। इस प्रकार इस पहले पद में श्री कृष्ण और राधिका का परिचय दिया गया है। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार पहला पद जो है गेय योग्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया है, सरल और सहज भाषा का प्रयोग इसके अंदर हुआ है। इस प्रकार ये पहला पद समाप्त होता है। शेष पद अपन आगे आने वाले कालांश में करेंगे। सभी भैया बहन जीवन परिचय और पद को अच्छी तरीके से समझेंगे। धन्यवाद।